नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, गुजरात में बिहार के लोगों पर हुए हमले के लिए कांग्रेस के अल्पेश ठाकोर जिम्मेदार। केंद्र सरकार अगले वर्ष 19 मार्च तक देश के सभी गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचा देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने सभी 14 खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाया है। और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंची बिहार की टीम। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गुजरात में बिहार के लोगों पर हमले के लिए कांग्रेस के अल्पेश ठाकोर जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि ठाकोर के समूह के लोगों ने बिहारी लोगों पर हमला किया है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की यूएसपी है। किसी भी राज्य के विकास के लिए वहां बेहतर कानून व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों के विकास के बिना देश का विकास अधूरा रहेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगले वर्ष 19 मार्च तक देश के सभी 6 लाख गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल 1000 रुपए में विश्व और देश में कहीं भी साल भर बातचीत की सुविधा देने जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि जल्द ही सभी राज्यों में 4G की सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉल ड्रॉप जैसी समस्या को रोकने के लिए टावरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने कहा है कि प्रदेश में 31 अक्टूबर 2017 के बाद यदि किसी शिक्षक का नियोजन किया गया है तो वह नियम संगत नहीं है। ऐसे नियोजन को शिक्षा विभाग मान्यता नहीं देगा। उन्होंने कहा कि नियोजन इकाइयों से ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। उधर भोजपुर जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में 60 से अधिक शिक्षकों के अवैध नियोजन की जानकारी मिलने के बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन शिक्षकों पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन कराने का आरोप है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के 31 और स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी है, जबकि 2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रद्द संबद्धता को फिर से बहाल कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जांच के दौरान इन विद्यालयों में कई अनियमितताएं पाई गई थी। गौरतलब है कि इसके पूर्व 47 स्कूलों की संबद्धता रद्द की जा चुकी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 31,290 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भूमि संबंधित आंकड़ों को अपडेट करने के लिए ये नियुक्तियां की जा रही हैं। इनमें 1203 विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। व्यावसायिक वाहनों के परिचालन का परमिट अब जिला परिवहन कार्यालयों से ही मिलेगा। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालयों में एक्सटेंशन काउंटर खोले जा रहे हैं। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों को छोड़कर अन्य वाहनों का परमिट जिला कार्यालयों से लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि परमिट के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है। ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे के एडीजी आलोक राज ने बताया कि राज्य से गुजरने वाली ट्रेनों में जीआरपी और आरपीएफ आपसी सहयोग से सुरक्षा बल की तैनाती करेंगे। उन्होंने कहा कि 52 स्टेशनों का चयन किया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एडीजी ने कहा कि नक्सल प्रभावित रेलखंडों पर विशेष चौकसी रखने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य के थानों में पहली बार लगाए जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित 1092 मामलों का निपटारा किया गया। पुलिस मुख्यालय के अनुसार राज्य के 644 थानों में जनता दरबार लगाए गए थे, जिसमें अंचल अधिकारियों के साथ थानेदार उपस्थित थे, जिन्होंने मामलों को सुना और उनका निपटारा किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने 14 फसलों के समर्थन मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद गांव, गरीब और किसान को पहली प्राथमिकता दी है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अनाज की खरीदगी भी सुनिश्चित कर रही है। 4 साल पहले 8 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीदारी की गई थी, जबकि वर्तमान में 6 अगस्त तक 75 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य में जैविक खेती के लिए किसानों को सरकार अनुदान देगी।
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जैविक खेती के लिए किसान जैविक खाद, बीज और अन्य आवश्यक वस्तुएं समय पर खरीद सकें, इसलिए फसल लगाने के पूर्व ही उन्हें अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ये अनुदान जैविक विधि से सब्जी उत्पादन के लिए मिलता था, लेकिन अब अन्य फसलों को भी इसके दायरे में लाया गया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बिहार और यूपी जैसे प्रदेशों में सूखे का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार यदि औसत तापमान में 2 डिग्री बढ़ोतरी होती है तो गंगा घाटी वाले राज्यों में होने वाली बारिश में 20% की कमी आ सकती है। आईपीसीसी ने कम बारिश और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र गंगा घाटी के इलाकों में बढ़ रहे तापमान से सूखे की आशंका पर चिंता जताई है। केंद्र सरकार ने 20वीं पशु गणना के लिए राज्य सरकार को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराया है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस पशु गणना करने की जानकारी कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों को दी जा रही है। महात्मा गांधी के संदेश राज्य के सरकारी विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों में लगाए जाएंगे। जन शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा ने बताया कि शिक्षा विभाग से निर्देश के बाद पहले चरण में राज्य के 1ली से लेकर 12वीं तक 80,000 से अधिक विद्यालयों में इन संदेशों को लगाया जाएगा, जिससे छात्र और शिक्षकों का मूल्य बोध बढ़े। ये संदेश पोस्टर, फोटो फ्रेम, होर्डिंग, बैनर अथवा किसी अन्य रूप में होंगे। राज्य में जीका वायरस का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के सिविल सर्जन को इस दिशा में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। गुजरात के आणंद में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के आखिरी लीग मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को 9 विकेट से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। इस सत्र में बिहार ने लगातार 7वीं जीत दर्ज की। अब बेंगलुरु में 14 अक्टूबर को होने वाले क्वार्टर फाइनल में बिहार की भिड़ंत मुंबई से होगी। वहीं पूर्वी क्षेत्र विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट के लिए बिहार अंडर-16 टीम की घोषणा कर दी गई है। अली रशीद को टीम का कोच बनाया गया है। इधर पटना में आज से ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मुकाबले शुरू हो रहे हैं। सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने अस्पताल में कार्यरत एक संविदा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाने की पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली हरेंद्र महतो सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान ने गुजरात में बिहारियों पर हो रहे हमले और उनके पलायन को बड़ी खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है, नीतीश ने की गुजरात के सीएम से बात। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक लगाया है, बिहार और यूपी के लोगों पर फिर हमला, 7 घायल, गुजरात छोड़ने की धमकी। दैनिक जागरण ने सुपौल में छात्राओं की पिटाई मामले में उच्चतम न्यायालय की नाराजगी को प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है, छात्राओं की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। प्रभात खबर ने विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के शानदार प्रदर्शन को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 17 साल बाद खेल रही बिहार क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, बिना कोई मैच गंवाए बिहार पहुंचा क्वार्टर फाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, गुजरात में बिहार के लोगों पर हुए हमले के लिए कांग्रेस के अल्पेश ठाकोर जिम्मेदार। केंद्र सरकार अगले वर्ष 19 मार्च तक देश के सभी गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचा देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने सभी 14 खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाया है। और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंची बिहार की टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त।